हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो क्लास 6 का स्टार्ट करें एनसीईआरटी का या सीबीएसई का जो इंग्लिश का स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। उसका कुछ वर्ड मीनिंग है, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूजुअली, यूजुअली का मतलब क्या होता है? आम तौर पर बोलते हैं ना कि आम तौर पर मैं यहाँ गया। यूजुअली आई वेंट टू दिल्ली। बोरिंग, कोई चैप्टर बोरिंग होता है तो नहीं बोलते हैं बहुत बोरिंग है, उबाऊ है, उपासी लेते हैं हम लोग। इग्नोरेमस, अज्ञानी को हम लोग बोलते हैं, जिसका कोई ज्ञान नहीं आता है उसको बोलते हैं। ग्रैब्ड मतलब क्या होता है? छीन लेना। कोई हमसे कुछ ग्रैब्ड कर लिया, आपका मोबाइल छीन लिया तो क्या बोलेंगे? ग्रैब्ड। सरप्राइज, आश्चर्य। हमने अचानक देखा कि मेरे लिए कुछ अच्छा सा फ़ोन आ गया, आम आ गया गर्मी दिन में, तो हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, वाह। टाइनिस्ट, टीनी, टाइनी दोनों का मतलब होता है सबसे छोटा। ब्रीचेस, पतलून को हम लोग बोलते हैं ब्रीचेस। विच, हम लोग जादूगरनी को बोलते हैं या फिर चुड़ैल को बोलते हैं कि ये विच है। ग्रांट, प्रदान करना, बोलते हैं कि हमें 2 दिन का लीव चाहिए तो ग्रांट लीव। प्रॉमिस मतलब क्या होता है? वादा करना, कि हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे रोज़ पढ़ेंगे। बिलीव, विश्वास करना, बिलीव करो हम पे, हम ये काम कर लेंगे। प्रॉब्लम, समस्या, सबके पास प्रॉब्लम है, तो मेरे पास भी ये प्रॉब्लम है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब समस्या हुआ। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है जिसको हम लोग को समझना है। अब आता है जो ग्लिच, बोलते हैं ना कि हम लोग जब यूट्यूब चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें ग्लिच हो रहा है। ग्लिच का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लिच, गड़बड़ी। स्क्वेड, चीखता, मतलब कुछ चीखना है ना, उसको स्क्वेड कहते हैं। डिक्शनरी, शब्दकोश, हम लोग डिक्शनरी तो देखते होंगे ना कि हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग डिक्शनरी खोलते हैं। श्रिक्ड, चीखा, बोलता ना कि ये बहुत ज़्यादा चीखा है, बहुत ज़्यादा तेज है। साउटर, ज़ोर से बोलना। क्लास में बोलते हैं ना टीचर लोग डोंट साउट, मतलब क्या होता है? हम लोग को साउट नहीं करना, मतलब ज़ोर से नहीं बोलना है। मैटर मतलब पदार्थ को हम लोग बोलते हैं। ड्रैग, घसीटना। वेरी, थका हुआ। पब्ड, फुला हुआ, बोलते हैं ना पब्ड राइस किसको बोलते हैं? मूढ़ी को बोलते हैं। तो पब्ड मतलब क्या होता है? जो फुला हुआ चीज़ रहता है उसको हम लोग पब्ड कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को ये सब वर्ड मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। चैप्टर का नाम से ही एक सवाल आ रहा है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। अब जानते हैं किसने किया, कैसे किया इस चैप्टर में। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कौन है? एक लड़का है जो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था, शैतान बच्चा बोल सकते हैं इसको। टू बोरिंग ही सेड, बोलता था होमवर्क करना कितना बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, मतलब क्या होता है? वो बास्केटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। निंटेंडो, निंटेंडो क्या होता है? ये एक तरह का गेम है, इसको हम लोग वीडियो गेम कहते हैं। आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, ये बच्चा लोग का गेम है। ठीक है, तो वो हमेशा खेलता रहता था। ठीक है, तो वो निंटेंडो खेलता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। तुम अपना काम करो, होमवर्क करो, वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे। एंड इट इज़ ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। अभी हम लोग बोले ना इग्नोरेमस मतलब क्या होता है? इग्नोर करना। उसको लग रहा है कि टीचर हमको इग्नोर कर रहा है, हम पे ध्यान नहीं दे रहा। बट वाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो क्या कर सकता था? वो होमवर्क को हेट करता था, तो क्या कर सकता था बेचारा? कुछ कर भी नहीं सकता था। वो हमेशा चाहता था कि हम होमवर्क नहीं करें, ऐसे ही पढ़ें। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। ग्रैब्ड मतलब क्या होता है? उसको छीन लिया। एक दिन देखता है कि उसका कैट खेल रहा है लिटिल डॉल के साथ, मतलब एक छोटा सा गुड़िया के साथ खेल रहा है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, लेकिन सरप्राइजली वो डॉल नहीं था। क्या था? बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, लेकिन वो एक मैन था। किस साइज का था? टाइनीस्ट। टाइनीस्ट मतलब क्या होता है? छोटा साइज का एक मैन था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद अ ओल्ड फैशनेड ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक विच, मतलब एक चुड़ैल की तरह उसका ड्रेसिंग सेंस था। ये देखिए, लंबा सा हैट है, कमीज़ देखिए जिसको पतलून बोलेंगे, मूछ देखिए, एकदम लग रहा है कि कोई एकदम छोटा सा बौना सा आदमी था। आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रोमिस यू। वो कह रहा है सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट।
हमको सेव कीजिए, हमको कैट के पास मत भेजिए, हम तुम्हारा एक विश को पूरा करेंगे। कोई भी आप एक विश मांग लीजिए, हम आपको पूरा करके देंगे, लेकिन इस कैट से हमको बचाइए। कौन बोल रहा है ये छोटा सा टाइनी सा आदमी बोल रहा है कि हमको कैट से बचाइए, हम आपका विश को पूरा करेंगे। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अब उसका सारा प्रॉब्लम का आंसर उसको समझ में आ गया। चलो हम इस कैट से तो इसको बचा लेते हैं, अब ये मेरा एक विश पूरा करेगा और मेरा काम करेगा। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। 35 दिन का मेरा सेमेस्टर है, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट AS। मतलब अगर तुम मेरा जॉब अच्छा से करोगे तो मुझे A स्टार मिलेगा, मतलब सबसे टॉप होऊंगा मैं स्कूल में। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन अ हैम्पर। तो उसका चेहरा बन जाता है कि क्या बोल रहा है हमको। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फीट्स एंड ग्रैम्ड अ स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। वो सोचने लगता है कि हमको तो ऐसा कर रहा है जैसे कि हम कोई कपड़ा धोने वाला आदमी है, हमको ऐसा बिहेव कर रहा है, बोला सारा होमवर्क बना लो, लेकिन अगर हम होमवर्क नहीं बनाएंगे तो ये आदमी हमको कैट से नहीं बचाएगा। ठीक है, बात को मान लेता है और अपने मन ही मन सोचता है कौन सा बेवकूफ़ आदमी के पीछे हम पड़ गए यार, किसको हम क्या बोल दिए, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि उसने बोला था। ठीक है। एंड टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क। अब क्या करने लगा, वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम बोलते हैं ना कि ग्लिच प्रॉब्लम है कि कुछ लिख नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। हेल्प मी वो हमेशा कहता था। ग्लिच क्या था देखते हैं। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उसको पता ही नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, वो तो कभी पढ़ा ही नहीं ना, तो हमेशा कहता हेल्प मी ही वुड से। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वाट एवर वे। और पैट्रिक को हमेशा हेल्प करना, उसको हेल्प करना पड़ता था हर चीज़ में, उसको जो भी प्रॉब्लम आता था उसको हेल्प करना पड़ता था। ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वेयर्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। वो बोलता है हमको ये वर्ड हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको बता दो इसका मतलब क्या हो रहा है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे शब्दकोश दो, मुझे बताओ। नो व्हाट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर। बोलता है कि तुम इस वर्ड को देखो और उसको साउंड करो, धीरे धीरे साउंड करो, फिर धीरे धीरे वो तुम्हें समझ में आएगा। व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब जब मैथ्स में आता है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक को और भी उसका दुर्गति हो जाता है। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड, वी एल्फ्स नेवर नीडेड। ये बोलता है टाइम टेबल क्या होता है, हमको तो नहीं पता है, 2 का टेबल हमको नहीं आता है, 3 का टेबल नहीं आता है हमको, तो हमको हेल्प कीजिए, हमको बताइए। ठीक है, तो उसको हेल्प करना पड़ता है हर चीज़ में। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन किसको बोलते हैं, जोड़ को बोलते हैं हम लोग। सब्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं, माइनस को बोलते हैं। एंड डिवीज़न, डिवीज़न मतलब क्या होता है, भाग को हम लोग बोलते हैं। एंड फ्रैक्शन, डिवाइड करने को हम लोग बोल रहे हैं। 2/3 ये फ्रैक्शन हो गया। तो हर चीज़ में उसको हेल्प चाहिए। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। वो बोलता है मैं बगल में बैठो और मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसको हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता। टू देम इट वॉज अ मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब क्या होता है, एक रहस्य था, कैसे क्या हो रहा है नहीं, और उसको कुछ भी नहीं पता था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर। अब वो जितना चिल्लाता था, जोर जोर से चिल्लाता जब भी उसको मदद चाहिए था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब वो बोलता है जाओ, कहाँ जाओ, लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए किताब लेकर आओ, हमको समझना है, हमको बूझना है, फिर हम पढ़ा पाएंगे, फिर हम लिख पाएंगे, तब तुम्हारा होमवर्क कर पाएंगे। अब बेचारा पैट्रिक परेशान हो गया उसके पीछे। As a matter of fact, every day and everywhere that little elf was a nag. One who troubles someone all the time, उसको हम लोग नेग बोलते हैं। जो हमेशा दूसरे को परेशान करता है उसको हम लोग नेग बोलते हैं। जैसे नहीं बोलते नाग आ गया, नाग आया तो हम लोग भागेंगे। नेग मतलब जो उसको परेशान करता है, तो नेग उसके लिए था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन इवन एंड वाज इट अ ड्रैग। उसके लिए हमेशा एक प्रॉब्लम था, एक कि उसको वर्क हार्ड करना पड़ता था अपना होमवर्क करने के लिए, हमेशा समझाना पड़ता था उस एल्फ को। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। उसको रात को जगना पड़ता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पब्ड एंड ब्लरी। अब वो कभी स्कूल भी जाना पड़ता था ना, उसका आँख पूरा एकदम रहता था, फुला हुआ रहता था, पब्ड रहता था,
अब उसको बहुत टेंशन था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब स्कूल का लास्ट दिन आ गया, अब होमवर्क जमा करने का दिन आ गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सारा होमवर्क खत्म हो गया था। सो ही क्विकली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, वो बोला और पीछे के दरवाजे से फिर चला गया। पैट्रिक गॉट ए इन हिज क्लासमेट वेयर अमेज। पैट्रिक को क्या मिलता है? ए स्टार मिलता है। सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया बेचारा का और उसको ए स्टार मिलता है। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्राइज। प्राइज मतलब क्या होता है? बहुत सरप्राइज होता है, बहुत खुशी होता है। एंड हिज पेरेंट्स भी, अरे ये कैसे कर लिया। दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। वो सोच रहा है पैट्रिक को हुआ क्या है, ये ऐसे कर कैसे लिया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो पूरा क्लास में छा गया, मॉडल किड बन गया। क्लीन हिज रूम, अपना रूम को साफ किया। डिड हिज कोर्स, अपना काम पूरा किया। वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, रूड भी नहीं हुआ, गुस्साता था भी था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, अपना स्टाइल ही बदल दिया, एकदम अच्छा से रहने लगा, अच्छा से सब कुछ करने लगा, एकदम अच्छा लड़का बन गया। यू सी इन द एंड, हम लोग एंड में क्या देखते हैं? हम लोग एंड में यही देखते हैं कि यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। उसको लगा कि ये सारा होमवर्क और सारा काम कौन किया है? टाइनी मैन ने, लेकिन नहीं। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। इट वाजन द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, वो बौना युवक नहीं था, वो बौना सा लोग नहीं था, वो बौना सा युवक नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, इस काम को किसने किया? पैट्रिक ने किया। कैसे किया? वो उसको मदद कर रहा था, उसको बता रहा था, समझा रहा था, लेकिन इस बहाने में वो खुद भी पढ़ रहा था, खुद भी सब कुछ कर रहा था, हर कुछ तो वो ही कर रहा था, लेकिन बहाना कौन था? एल्फ का। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। इसको किसने लिखा है? कैरल मोरी ने। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल फिर डालते हैं। थैंक यू।